देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष को उम्मीदवार ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। पहले एनसीपी के शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। अब वही खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। इस चुनाव में मनोवैज्ञानिक असर लोकसभा चुनाव 2024 में भी पड़ सकता है। विपक्ष के बड़े नेताओं की कोशिश है कि आम सहमति बनाकर ताकतवर एनडीए को कड़ी टक्कर दी जाए। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 नाम सामने आए थे, लेकिन दोनों ने इंकार कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के दोनों नेताओं ने मैदान में उतरने से साफ इंकार कर दिया है। सबसे पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने चुनाव लड़ने से मना किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी ना कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो ममता बनर्जी के आभारी हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया, और साथ ही उन नेताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने इस पर काफ़ी विचार करने के बाद मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर इस समय कठिन हालात से गुजर रहा है, जिससे निपटने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपना नाम इस आदर के साथ वापस लेता हूँ। मैं ममता दीदी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन नेताओं का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन देने का वादा किया था। बता दें कि 5 जून को टीएमसी नेता ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई विपक्ष के नेताओं की बैठक में शरद पवार के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और एनके प्रेमचंद्रन के नाम पर चर्चा हुई थी। दरअसल विपक्ष को राष्ट्रपति उम्मीदवार ढूंढने के साथ साथ एनडीए को टक्कर देने वाले अच्छे खासे वोट का जुगाड़ भी करना है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के गणित के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5,43,216 वोट चाहिए। लोकसभा में 543 और राज्यसभा के 233 सदस्य हैं। दोनों सदनों के वोट की वैल्यू 5,43,200 है। राज्यों की विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू 5,43,231 है। यानी संसद के सदस्यों और सभी विधानसभाओं के सदस्यों का वोट 10,86,431 है। देश की मौजूदा राजनीति में 2 गठबंधन एनडीए और यूपीए ही अस्तित्व में है। राष्ट्रपति चुनाव के नजरिए से देखें तो एनडीए के पास तकरीबन 48% वोट है और उसके उम्मीदवार को जीतने के लिए 10,000 से कुछ ज्यादा वोटों की जरूरत है। वहीं यूपीए के पास इस समय 23% वोट है। अगर संयुक्त विपक्ष की बात करें तो उनके पास करीब 51% तक वोट हैं, लेकिन सभी विपक्षी दल पार्टियां एक हो पाएंगी, ये दूर की कौड़ी नजर आती है। साल 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल और वाईआरएस कांग्रेस ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया था। बीजेपी इस बार भी इन दोनों पार्टियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की ओर से भले ही इस चुनाव में उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एनडीए की ओर से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में शामिल बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम आगे कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।